चलिए तो बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ये कह रहा है कि क्या निम्न स्थितियां संभव हैं, निम्न स्थितियां संभव हैं कि यदि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, कब, जब दो मित्रों की आयु का योग क्या हो 20 हो, योग क्या हो 20 वर्ष हो, योग कितना हो भाई 20 वर्ष हो, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है। देखो भाई क्या कह रहा है, दो मित्रों की आयु का, मान लो कि दो मित्र हैं, मान लो ये पहला मित्र है प्लस में ये क्या है दूसरा मित्र है, दोनों मित्रों की आयु का योग आपको दे रखा है 20 है, ठीक है। अगर एक का हमने x मान लिया तो दूसरा क्या होगा 20 माइनस एक्स, क्या होगा 20 माइनस एक्स। तो क्या करेंगे, मान लेंगे माना 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 पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु कितनी है x वर्ष, कितनी है x वर्ष, ठीक है। तो दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी 20 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का योग आपको क्या दे रखा है 20 दे रखा है। तो दूसरे मित्र की आयु, मित्र की आयु आयु कितनी होगी 20 माइनस एक्स वर्ष, ठीक है। पहले मित्र की आयु x होगी, दूसरे की क्या होगी 20 माइनस एक्स होगी। क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि 4 वर्ष बाद, ये इनकी वर्तमान आयु है भाई, कैसी आयु है वर्तमान आयु, हमने जो मानी है वो क्या है आयु वर्तमान है। अब कह रहा है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल, तो 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद की अगर बात करें, 4 वर्ष पश्चात की बात करें, तो पहले मित्र की आयु कितनी हो जाएगी x प्लस 4, और उसकी कितनी होगी 20 माइनस एक्स, और प्लस में कितनी 4, मतलब 24 माइनस एक्स। तो इन दोनों का क्या कहा है गुणनफल कहा है, हमें क्या कहा है गुणनफल, क्या है गुणनफल। तो इनका गुणनफल निकालते हैं भाई। देखो गुणनफल पर्सन में क्या कहा है, पर्सन के अनुसार, पर्सन के अनुसार दोनों की आयु का गुणनफल, गुणनफल आपको क्या दिया है, गुणनफल दिया है 48, क्या दिया है 48। 4 वर्ष पश्चात, तो 4 वर्ष पश्चात क्या होगी x प्लस 4 गुणा में 24 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। चेक करना है कि ये पॉसिबल होगा या नहीं, मतलब d का मान ज्ञात करना है। तो गुणा करेंगे इन दोनों को, तो क्या होगा 24x, x की पहले इन दोनों से गुणा करेंगे, फिर माइनस का x स्क्वायर, 4 की गुणा करेंगे, 4 की गुणा 24 से करेंगे तो 4 चौक 16, 4 2, एक मिनट, 4 चौक 16, 4 2 8 और 1 9, ठीक। 4 की गुणा फिर माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस के 4x इज इक्वल टू क्या आया 48, ठीक है। क्या लिखेंगे माइनस का x स्क्वायर, 24x और माइनस के 4x प्लस के 20x, 48 को भी इधर लेके आएंगे, 48 को 96 में से कम करेंगे तो क्या बचेगा प्लस का 48 इज इक्वल टू 0। अब 20x बीच वाले की क्या करें, या तो फैक्टर करो, यहाँ से क्या निकाल लेंगे d निकाल लेंगे भाई, d निकालेंगे पता चल जाएगा कि पॉसिबल है या नहीं। तो d का मान क्या करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से देखो क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान रखो भी, b का मान क्या है 20, तो 20 का स्क्वायर 400 माइनस 4ac, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 4 1 और 48, मतलब 4 चौक 16, 16 को किससे गुणा करेंगे 48 से गुणा करेंगे, 16 को किससे गुणा करेंगे 48 से। तो देखो क्या मान आएगा 16 को 48 से गुणा करेंगे, तो 48 से गुणा करेंगे मतलब मान कैसा आएगा पॉजिटिव, मान कैसा आएगा कुछ ना कुछ मान आएगा, वो मान कैसा होगा भी पॉजिटिव। और यदि ऐसी स्थितियां संभव है तो हमें केवल और केवल यही निकालना था, मान कैसा आ गया पॉजिटिव, मतलब ऐसी स्थिति क्या है भाई संभव, स्थिति कैसी है संभव, बस यही निकालना था। तो सोल्व करना है x का ना ही मान निकालना है। यदि x का मान निकालना होता तो इस द्विघात समीकरण को क्या कर ले हल कर देते भाई, हल कर लेते किससे द्विघाती सूत्र से, लेकिन हमें हल नहीं करना, हमें केवल और केवल करना है
कि पॉसिबल है या नहीं। इसके बाद में इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल कितना 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। यदि है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी होगी। क्या ज्ञात करनी होगी? लंबाई और चौड़ाई। तो देखो परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है लंबाई 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। और परिमाप आपको दिया कितना है 80, यहाँ से लंबाई प्लस चौड़ाई कितना आएगा? लंबाई प्लस चौड़ाई कितना आएगा 40, क्योंकि 2 का इधर आके भाग लग जाएगा तो कितना आ गया। अच्छा यहाँ यदि हम मान लेते हैं लंबाई x है, लंबाई क्या है x है, तो चौड़ाई आ जाएगी भाई। चौड़ाई क्या आएगी बताओ? चौड़ाई आएगी, यहाँ से चौड़ाई निकालेंगे तो चौड़ाई क्या आएगी 40 माइनस x। ठीक है, तो हमने माना क्या है भाई? माना लंबाई कितनी x, लंबाई x है तो चौड़ाई यहाँ से क्या आ गई? चौड़ाई आ गई 40 माइनस x। आगे क्या कहा है? क्षेत्रफल दिया है क्या? तो क्या करेंगे? क्षेत्रफल हमें क्या दिया है? क्षेत्रफल दिया है 400। क्षेत्रफल होता क्या है? लंबाई गुणा में चौड़ाई। लंबाई आपकी x है, चौड़ाई 40 माइनस x है, बराबर है 400। ठीक है, गुणा करेंगे क्या आएगा? 40x माइनस का x स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ठीक है, तो क्या समीकरण बनी? यहाँ से देखो माइनस की गुणा कर देंगे, माइनस की गुणा करेंगे तो देखो क्या होगा। एक काम करो, इसको उधर लेके आ जाएंगे पहले। माइनस का x स्क्वायर प्लस का 40x और माइनस के, एक मिनट, क्या होगा? माइनस के 40x और माइनस के क्या होंगे 400। यहाँ से माइनस की गुणा करिए, क्या करेंगे? x स्क्वायर माइनस 40x और प्लस के 400 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से d का मान निकालेंगे। d बराबर क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर का मतलब 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर क्या हो गया? 1600, ये b स्क्वायर आ गया। माइनस का 4ac, 4a का मान 1 और c का मान कितना 400। तो यहाँ से देखो 1600 माइनस 1600 माइनस से क्या आ गया 1600, मतलब d का मान कैसा आ गया? 0 आ गया। अगर d का मान क्या आ जाए? d का मान क्या आ जाए? 0 आ जाए तो क्या होगा? मूलों का क्या होगा? अस्तित्व होगा भाई, मूलों का अस्तित्व होगा। और यदि मूलों का अस्तित्व है, क्या है? मूलों का अस्तित्व है तो हमें क्या करना है? मूल भी ज्ञात करने। इसके अंदर कहा है कि लंबाई और चौड़ाई हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? इस द्विघात समीकरण को सोल्व करेंगे, और जो कि क्या है x स्क्वायर, समीकरण क्या है? x स्क्वायर प्लस का माइनस है x स्क्वायर माइनस 40x और प्लस के 400 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बीच वाले पद के क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। माइनस 40 है तो इसके फैक्टर इस प्रकार करेंगे कि जोड़ें या घटाएं। क्या होगा? जोड़ें या घटाएं, तब तो कितना आना चाहिए भाई? माइनस का 40, और गुणा करने पर क्या आना चाहिए? प्लस का 400। ठीक है, तो फैक्टर करेंगे माइनस 40 के, क्या होगा? माइनस 20 और माइनस 20, क्या लिखेंगे? x स्क्वायर माइनस 20x और प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा? इन दोनों में आएगा, देखो x कॉमन आ रहा है क्या? x माइनस 20 माइनस क्या कॉमन आएगा? माइनस का 20। ठीक है, माइनस का 20 कॉमन ले, क्या बचेगा? x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन आया? x माइनस 20 और x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो दोनों को 0 के बराबर करेंगे। x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का क्या मान आ गया? 20, और यहाँ से भी x का मान क्या आएगा? 20। ये तो हमें पहले ही पता चल गया, क्योंकि d का मान क्या आया था? 0, और अगर d का मान क्या है? 0 आए तो मूल कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो क्वेश्चन के अंदर में क्या पूछा था? लंबाई और चौड़ाई। लंबाई कितनी आ गई? 20 आ गई।
लंबाई अगर 20 है तो चौड़ाई 40 में से कम करेंगे क्या आएगा, 20 आएगा। तो क्या लिखेंगे, अतः 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 लंबाई 20 मीटर तथा तथा चौड़ाई भी 20 मीटर होगी, 20 मीटर होगी। चलो, तो इस प्रकार हमने प्रश्नावली 4.3 कंप्लीट कर लिया। इसी के साथ प्रश्नावली 4 क्या हो गई, हमारी कंप्लीट हो गई। आई होप कि आप सभी को पसंद आ रही होगी वीडियो। कोई भी किसी भी प्रकार का इसके अंदर सजेशन देना हो तो भाई ज़रूर कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। ठीक है भाई।